गुस्से और परेशानी को कैसे कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 42 बरस थी। वो एक रिसर्चर था, फिजिक्स में पीएचडी के साथ बिजनेस भी कर रहा था। इसे अल्लाह ने शोहरत भी खूब दे रखी थी, लेकिन वो दूसरे हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। इसे ब्लड प्रेशर की शिकायत भी थी और इसी के साथ साथ ज़हनी दबाव का भी शिकार था। उस वक्त ज़माने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी कि इसका बाईपास किया जाता। डॉक्टर्स ने इसे कहा कि हमारी तहकीक के मुताबिक आप सिर्फ 14 दिन के मेहमान हैं। इसने सोचा अस्पताल के बिस्तर पर मरीजों के दरमियान मौत का इंतजार करने की बजाय क्यों ना घूमा फिरा जाए और जिंदगी के बके अयाम को मजे से गुजारा जाए। चुनाचा वो साइंसदान अपने घर लौट आया। इसे सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन चूंकि वो एक साइंसदान, मुहक्किक और सोच विचार रखने वाला इंसान था, वो आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद को मुखातिब करके कहा कि तुम कितने अहमक हो। तुम्हारे पास जिंदगी की हर नेमत मौजूद है, दौलत है, शोहरत और शनाख्त भी। जिंदगी की हर नेमत होने के बावजूद तुम जिंदगी की नेमत से महरूम होने जा रहे हो। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, टाइम गुजरता ही गया, यहाँ तक कि 3 महीने गुजर गए और फिर आखिर 3 महीने के बाद इसको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल गए। इसने एक नई दुनिया दरियाफ्त की। इस दौरान इसने खास करके 2 चीजें जानी। पहली ये कि हालत हकीकत नहीं बल्कि इसके अपने अंदर के जज्बाती रद्द-ए-अमल का नतीजा है। दूसरी बात ये कि अगर वो चाहे तो अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकता है। जब इसने ये बात दरियाफ्त कर ली तो वो फौरन उठा और डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर्स ने जब इसे देखा तो हैरान रह गए। जिस शख्स की पेशेंट को खुद उन्होंने 14 दिन की थी, वो जिंदा कैसे हो सकता है। इसने डॉक्टर्स को बिठाया और कहा जिस वजह से इसकी मौत लाहक होनी थी, वो इस वजह को अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। हर इंसान चाहता है कि इसकी जिंदगी में ढेरों आसाइशें हों, लेकिन बाज़ औकात जिंदगी में बहुत ज्यादा आसाइशें होना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। वो शख्स जिसकी मौत की पेशेंट को 42 बरस की उम्र में की गई, अगले 42 बरस मजीद जिंदा रहा और दुनिया को खुशी और सेहत का राज बताते हुए 1994 में दुनिया से कूच कर गया। उस शख्स का नाम लिस्टन लेविसन था। इसने वो क्या राज दरियाफ्त किया था, आपको बताते हैं। इंसानी जिंदगी तमाम की तमाम इसके जज्बात का नतीजा होती है, यानी हमारे जज्बात और एहसासात जैसे होंगे, हम दुनिया को वैसा ही महसूस करेंगे और इसके मुताबिक बर्ताव भी करेंगे। जज्बात की साइंस हमें बताती है कि इंसान 3 अंदाज से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर, आप अपने बॉस के पास गए, आपको आपके बॉस ने डांटा, आपको गुस्सा आया, लेकिन आपने उसको कंट्रोल कर लिया। दूसरे जानिब आपने गुस्से को दबाने की बजाय इजहार कर दिया। और तीसरा ये कि आपने अपने जज्बात, खवा वो कुछ भी हो, अपने जिस्म से खारिज कर दिए। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे गली मोहल्लों में खेलते, लड़ते और फिर अगले ही लम्हे वो दिल में बिना कोई बात रखे दोबारा खेलना शुरू कर देते। ये जज्बात को खारिज करने की बेहतरीन मिसाल है। जज्बात को कंट्रोल रखने की सलाहियत हम सब में पाई जाती है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। इस वीडियो के जरिए हम ये चाहते हैं कि आप अपने जज्बात को कंट्रोल करने की सलाहियत अपने में दोबारा उजागर करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। आइए आपको ये भी बताते हैं। इसकी मुख्तसर सी एक्सरसाइज करते हैं। एक पत्थर को अपने दाएं या बाएं हाथ में पकड़ लें और हाथ बंद कर लें। अब इस बात के बारे में सोचें जिसकी वजह से आपको परेशानी है, यानी कि उस मोशन के बारे में सोचें जिसकी वजह से आपको परेशानी है और आप इसे निकलना चाहते हैं। अब आपने तसव्वुर करना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से निकलकर आपकी मुट्ठी में मौजूद पत्थर में जा रहा है। ये आपने 1 मिनट तक करना है। फिर इस पत्थर को हाथ से गिरा दें। इसको गिरता हुआ देखकर ये सोचना है जैसे ही आपने पत्थर गिराया, इसमें जमा होने वाले जज्बात भी इसी के साथ नीचे गिरकर जमीन बोझ हो गए। हमने यहाँ ये आसान और मुख्तसर सी तकनीक आपको बता दी। इसी तरह की और भी बहुत सी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से आप अपने जज्बात को काबू कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये थी गुस्से और परेशानी को कम करने की तरकीब। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल जलतन लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।